हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वह है कि पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल्स का जो प्रोडक्शन होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, मतलब इनमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट्स सीड्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स मोस्ट प्लांट्स में पाई जाती हैं। इन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं वो, इसीलिए हम उन्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लावर पार्ट दिखाए गए हैं। ये कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये पेटल जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर की सुंदरता बढ़ाता है पेटल, और सेपल फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बड रहता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हमको पता है कि फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल। जिसमें या तो स्टेमन हो या पिस्टिल हो उससे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और जिन फ्लावर्स में बोथ पार्ट्स यानी स्टेमन और पिस्टिल दोनों होता है उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और मस्टर्ड यानी सरसों, रोज़, गुलाब एंड पेटूनिया में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिनमें नए प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लेस टाइम, वो बहुत कम समय लेते हैं ग्रो करने में, और फ्लावर एंड फ्रूट्स उनमें जल्दी आ जाते हैं उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जो सीड्स से उगते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज, जो पेरेंट प्लांट होते हैं इनका वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एक रोज़ है, तो रोज़ की हमने एक स्टेम काट दी तो दूसरी जगह लगा दी, तो वो स्टेम से जो प्लांट होगा वो जिस रोज़ से हमने काटी है उसका वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स में ये वेरियस टाइप से होता है। जैसे एक रोज़ में एक ब्रांच को काट दिया जाता है और दूसरी जगह पे बरी कर दिया जाता है। तो रोज़ है वो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कैसे करता है, वो या तो अपनी ब्रांच से करता है या तो स्टेम से करता है। कुछ महीने बाद वो जो रोज़ की बड़ी ब्रांच होती है उससे कुछ बड्स निकलने लगते हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव बड्स कहते हैं। ये दूसरे प्लांट्स को गिवराइज यानी दूसरे प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। और पोटैटो की आप देखेंगे, जैसे आलू की आंखें जिन्हें कहा जाता है, वो जो बड्स होते हैं वो न्यू प्लांट को राइज कर सकते हैं। देखिए ये पोटैटो की आई समय दिखाई गई, ये जो बड्स हैं ये न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड कैक्टाई एंड ब्रायोफाइलम। कैक्टाई वो जो कैक्टस होता है जो डेजर्ट में पाया जाता है, वो न्यू प्लांट्स तब प्रोड्यूस करता है जब उसके कोई पार्ट डिटैच हो जाते हैं। जैसे उसका कोई फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कोई लीफ है,
वो लीफ जब गिर जाएगी तो कुछ भी उसका गिरेगा तो वो न्यू प्लांट बना सकता है। और ब्रायोफाइलम, उसकी लीव्स में बड्स होते हैं, जो लीफ की मार्जिन होता है उसमें बड्स होते हैं, और वो जो प्लांट है वो मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाती है उसकी लीफ, तो ईच बड, उसका जो एक एक बड है वो एक नया प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये ब्रायोफाइलम की लीफ दिखाई गई है, ये देखिए उससे न्यू प्लांट्स अराइज हो रहे हैं। बडिंग, आप सभी को पता है यीस्ट के बारे में। यीस्ट एक फंजाई होता है जिसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। उससे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम बड कहते हैं, और वो बड नया यीस्ट बन जाता है। अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। ये देखिए एक यीस्ट सेल, उससे एक बड डेवलप हो गया और बहुत सारी चेन ऑफ बड्स अब ये यीस्ट से निकल कर दूसरे यीस्ट सेल बना देंगे। अब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। हमने पॉन्ड्स में एल्गे तो देखे ही हुए हैं। जब एल्गे को उपयुक्त मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स में मिल जाते हैं, वाटर मिल जाता है, तो फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं। एक एल्गा स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। देखिए ये स्पायरोगारा एक एल्गा होता है। देखिए ये स्पायरोगारा एक एल्गा होता है, उससे देखिए ये दो पार्ट बन गए हैं और ये दूसरा एल्गा बन जाएगा। अब हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। जो फंजाई होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो जो स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। तो वो जो स्पोर होता है उसके पास एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी से लड़ने के लिए, और इसकी फेवरेबल कंडीशंस जर्मिनेट करने के लिए होती हैं लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। मतलब इन्हें वाटर की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। जो मॉस होती है, काई होती है, और जो फन एक तो प्लांट होता है वो भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन दिखाया गया है फंगस में। देखिए हाइफा से, वो हाइफा जो फंगस की जो नीचे दिख रहा है, उससे स्पोरेंजियम से जो स्पोर हैं वो यहाँ से जाते जाते वहाँ बन गए, और ये जब ग्रो करेगा तो ये भी एक स्पोरेंजियम बना लेगा। ऐसे ये धीरे धीरे बहुत सारे फंगस हो जाएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगले पार्ट में।